नेपाल में हुए आम चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति के भविष्य की दिशा तय करने वाला अहम मोड़ है। पिछले कुछ सालों से राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार के आरोप, बेरोजगारी और आर्थिक ठहराव से परेशान नेपाली जनता अब बदलाव चाहती है। खासकर युवाओं की नई पीढ़ी पारंपरिक राजनीतिक दलों और पुराने नेताओं से नाराज दिखाई दे रही है। इसी वजह से इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा ये है कि क्या नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ दशकों से राजनीति के केंद्र में रहे केपी शर्मा ओली जैसे अनुभवी नेता हैं, तो वहीं दूसरी ओर युवा चेहरा बालेन शाह हैं, जो जनरेशन जेड की उम्मीद बनकर उभरे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस चुनाव के बाद नेपाल की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। दरअसल नेपाल की मौजूदा राजनीतिक हलचल की जड़ें सितंबर 2025 में हुए जनरेशन जेड आंदोलन से जुड़ी हैं। उस समय हजारों युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इन प्रदर्शनों में युवाओं का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उनका आरोप था कि पुराने राजनीतिक दलों ने देश को विकास के बजाय अस्थिरता और भ्रष्टाचार की तरफ ढकेल दिया है। कई जगह प्रदर्शन हिंसक भी हो गए और पुलिस कार्रवाई में लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई। वहीं इन घटनाओं के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई और देश में अंतरिम सरकार बनानी पड़ी। यही वजह है कि इस बार का चुनाव युवाओं के गुस्से और बदलाव की उम्मीद के बीच हो रहा है। वहीं इस चुनाव का सबसे दिलचस्प चेहरा 35 वर्षीय बालेन शाह बनकर सामने आए हैं। कभी नेपाली हिप हॉप संगीत में अपनी पहचान बनाने वाले बालेन ने 2022 में राजनीति में कदम रखा और काठमांडू के मेयर बनकर सबको चौंका दिया था। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, क्योंकि वे लंबे समय से नेपाली राजनीति की आलोचना करते रहे हैं। वहीं जनरेशन जेड आंदोलन के दौरान भी उन्होंने युवाओं के मुद्दों को खुलकर उठाया था। ऐसे में अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी RSP चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। शुरुआती रुझानों में उनकी पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है और चर्चा तेज है कि बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो दूसरी तरफ केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति के सबसे अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री पद संभाला है और लंबे समय से देश की सत्ता के केंद्र में रहे हैं। आपको बता दें कि ओली का राजनीतिक सफर संघर्ष से भरा रहा है। युवावस्था में वे राजतंत्र विरोधी आंदोलन के कारण कई साल जेल में भी रहे। बाद में लोकतंत्र आने के बाद वे कम्युनिस्ट राजनीति के बड़े चेहरे बनकर उभरे। लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती वही युवा पीढ़ी है, जो पुराने राजनीतिक सिस्टम को बदलना चाहती है। वहीं नेपाल की राजनीति में भारत का प्रभाव हमेशा से ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में बालेन शाह का भारत से जुड़ाव भी चर्चा में है। दरअसल बालेन ने भारत के कर्नाटक स्थित विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की पढ़ाई की है। पढ़ाई के दौरान उनका भारत से गहरा संपर्क रहा। हालांकि उन्होंने कई बार नेपाल की राजनीति में भारत के प्रभाव की आलोचना भी की है। यही वजह है कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत नेपाल संबंधों की दिशा को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। वहीं इन चुनाव के बीच नेपाल में एक और दिलचस्प राजनीतिक धारा देखने को मिल रही है। कुछ समूह देश में राजशाही की वापसी की मांग कर रहे हैं। काठमांडू और अन्य शहरों में हजारों लोग राजा लाओ, देश बचाओ जैसे नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे हैं। उनका कहना है कि लोकतांत्रिक सरकारों की अस्थिरता और भ्रष्टाचार से देश कमजोर हो गया है। हालांकि नेपाल का संविधान फिलहाल देश को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है, इसलिए राजशाही की वापसी आसान नहीं मानी जा रही। बहरहाल नेपाल में इस समय राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ दशकों से सत्ता में रहे पुराने नेता हैं, तो दूसरी तरफ बदलाव की मांग करती युवा पीढ़ी है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या इस चुनाव में सचमुच नई पीढ़ी सत्ता तक पहुंचेगी और नेपाल की राजनीति की दिशा बदल जाएगी, या फिर अनुभव और पुरानी राजनीतिक ताकतें एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।